हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रिद्धि की कहानी में। चलो देखते हैं आज की कहानी में क्या होगा बच्चों। चलो ठीक है रिद्धि सिद्धि बेटा, स्कूल चले जाओ, ध्यान से जाना, ठीक है ना। और रोड भी देख के पार करना। और हाँ मम्मी, हम लोग देख के पार करेंगे, चिंता मत करो, मैं ना ध्यान रखूंगी सिद्धि का। हाँ बेटा, ध्यान रखना अपनी छोटी बहन का। ठीक है मम्मी, हम लोग जा रहे हैं फिर। बाय बाय मम्मी। बाय बाय मम्मी। चलो, बच्चे तो स्कूल चले गए। चलो अब काम में लग जाती हूँ जल्दी से, नहीं तो सारा काम रह जाता है अगर किसी से बातें करने लग जाऊंगी तो। अरे देखो तो सही, यहाँ पे कितने सारे बर्तन पड़े हैं, इनको भी तो धोने हैं। और यहाँ पे झाड़ू भी लगानी है, तो चलो सबसे पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ। चलो झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। देखो बच्चों ने कितना गंद मचाया हुआ है। अरे दैया, अरे दैया, क्या ही बताऊँ मैं, आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा गंद मचाते हैं। चलो साफ कर लेती हूँ धीरे धीरे। चलो मैं उठ गई। अरे रिद्धि की मम्मी, मेरी चाय तो लेके आओ, कहाँ पर हो। यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, मुझे खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारा काम रिद्धि की मम्मी कर लेती है। अरे बहू, चाय लेके आओ जल्दी से। रुको, मैं झाड़ू लगा रही हूँ मम्मी जी, फिर आपको चाय देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना कि मैं चाय पीती हूँ उड़ते सिर। तो जल्दी से लेके आओ ना चाय, बाद में मारना झाड़ू, जल्दी लेके आओ। मेरी मम्मी जी को पता नहीं क्या हो रहा है दिनों दिन। पहले ये बहुत अच्छी थी, अब तो ये मेरी बात ही नहीं सुनती। अभी देखो सिर्फ थोड़ा सा झाड़ू बचा था और इनको चाय चाहिए। चलो इनको पहले चाय दे देती हूँ। चलो पहले इनको चाय दे देती हूँ, नहीं तो मुझे डांटने लग जाएंगी। चलो। हमारी बहू तो बहुत ही ज्यादा आलसी है, मैं क्या बताऊँ, कोई भी काम टाइम से नहीं करती। चलो मैं दादी जी को चाय दे देती हूँ, वो चाय पी लेंगी। ये लीजिए दादी जी आपकी चाय, पी लो इसको। अरे बेटा, इसको नीचे रखोगी तभी तो पीऊंगी ना मैं, ऊपर से कैसे पी लूंगी। इसको थोड़ी सी भी अकल नहीं है कि बड़ों से कैसे बातें करती है। पता नहीं रोहित जी कैसी बहू लेके आए हैं मेरे लिए। ये लीजिए दादी जी, मैंने नीचे रख दी, पी लीजिएगा। हमारी दादी तो ना मुझे बहुत ही बोलती है, मैं क्या करूँ। चलो मैं जाके झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। अरे देखो तो सही, चाय का कप रख के भाग गई। ना मेरा हाल पूछा, ना मेरा चाल पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। अरे यहाँ पर आओ, मैंने बोला था क्या जाने को। मैंने झाड़ू मार के सारा इकट्ठा किया था, देखो फिर से हवा से सारा इधर उधर उड़ गया। ये सारा दिन झाड़ू मारते रहो, ऊपर से दादी जी मुझे तंग करती है बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ। ऊपर से बच्चे भी नहीं मान आते। चलो मैं पहले झाड़ू मार के फिर ही जाऊँगी कहीं पे, अब तो नहीं जाऊँगी मैं। अरे बेटा यहाँ पर आओ ना, मेरी बात सुनो, क्या कर रही हो। रिद्धि की मम्मी यहाँ पर आओ। मैं नहीं जाऊँगी अब तो। चलो मैंने झाड़ू तो मार दिया, अभी ये जो सारा कूड़ा है इसको ना पलाट के अंदर खड्डा करके दबा दूंगी, ताकि ये उड़ के मेरे घर पे ना आ जाए दोबारा से। चलो। अरे बेटा यहाँ पर आओ, क्या कर रही हो। ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती, मेरा दवाई खाने का टाइम हो रहा है, अभी तक इसने मेरे को ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया, बस बस चाय पीने को दे दी। अरे यहाँ पर आओ, क्या कर रही हो। रुको दादी जी, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ ना, ये 1 मिनट के लिए रुक नहीं सकती। अभी ये सारा कूड़ा फिर से मेरे घर में उड़ के आ जाएगा, फिर से मुझे सारी झाड़ू लगानी पड़ेगी। ये तो कोई काम नहीं करती है, बस बैठ के ऑर्डर चलाती रहती है। मैं नहीं पीऊंगी चाय, मैं कब से बुला रही हूँ इसको, ये मेरी बात नहीं सुन रही। ये इसका चाय का कप है ना, ये लो जाओ, मैं नहीं पीऊंगी, जाओ इसको। अब क्या दादी जी ने फेंक दिया, मुझे लग रहा है चाय का कप तो नहीं कहीं फेंक दिया। रुको मैं जाके आती हूँ पहले। अरे दादी जी, ये क्या कर दिया आपने, आपने सारा चाय का कप चला के फेंक दिया। ये देखो यहाँ पे फिर से गंद मच गया, मैंने अभी कितनी मुश्किल से झाड़ू लगाया था यहाँ पे। आप ऐसा क्यों करते हो, आप 1 मिनट रुक नहीं सकते क्या। मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो। मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरा मेडिसिन खाने का टाइम हो गया, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो, क्यों नहीं मेरी बात सुन रही हो। दादी जी, मैं ना कूड़ा प्लाट में दबाने गई थी, ताकि वो उड़ के हमारे घर में ना आ जाए। तुम सारे काम छोड़ो, मेरे लिए पहले कुछ खाने को बनाओ, ताकि मैं मेडिसिन खा लूँ, उसके बाद सारा काम करना। हाँ ठीक है दादी जी, चलो मैं इनके लिए कुछ बना देती हूँ, नहीं तो ये रोहित जी को बता देंगे कि मैं इनकी सेवा नहीं करती हूँ। मैं क्या ही बताऊँ, मेरा कितना बुरा हाल हो रखा है। हम्म, अरे देखो तो सही, रिद्धि की मम्मी का कितना बुरा हाल है। दादी जी तो इनकी बातें नहीं मानती थोड़ी सी भी, बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है।
तब भी दादी जी को समझ नहीं आता कि वो अकेली क्या क्या करेगी बेचारी। चलो मैं दादी जी को दे देती हूँ खाने के लिए। हमारी बहू तो कामचोर है। साथ वाली की बहू कितना काम करती है। वो सारा काम करती है, ऊपर से गाय को भी संभालती है। हमारे घर में तो गाय भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे को नहीं संभाल पाती, क्या ही करेगी। ये लो दादी जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पिज़्ज़ा लेके आई हूँ, खा लो। तुम पागल हो क्या? इस उम्र में पिज्जा खाऊंगी मैं? मेरे लिए दाल चावल क्यों नहीं बनाया तुमने, बताओ मुझे। दादी जी, मुझे था कि मैं पिज़्ज़ा लेके आऊँगी तो आप खुश हो जाओगे। जब मैं आपके लिए दाल चावल लेके आती हूँ तो आप बोलती हो कि मेरे लिए पिज़्ज़ा नहीं लेके आए। जब मैं पिज़्ज़ा लेके आऊँ दाल चावल मंगा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। चलो यहीं पे रख दो और जाओ यहाँ से, और मेरी मेडिसिन ला के दो मुझे। ठीक है दादी जी, ये लीजिए। चलो मैं यहाँ पे पहले कपड़ा मार देती हूँ, नहीं तो दादी जी फिसल जाएंगी, फिर उसके बाद उनको मैं मेडिसिन दे दूँगी। मैं पिज्जा खा लेती हूँ। बहुत बढ़िया बनाया है पिज्जा। रिद्धि की मम्मी ने खा के तो मजा ही आ गया मुझे। कोई भी बात है, पर ये खाना सबसे अच्छा बनाती है मोहल्ले में। अरे बहू क्या कर रही हो, मेरी दवाई लेके आओ ना। चलो मैं कपड़ा मार देती हूँ यहीं पे। अरे कितनी फिसलन हो गई यहाँ पे। दादी जी तो कुछ भी नहीं सोचते, बस कब को चला के फेंक देती है, कभी कुछ चला के फेंकती है। अरे दवाई लेके आओ ना, क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो मैं दादी जी की दवाई दे देती हूँ उनको, नहीं तो फिर से वो मेरे पे गुस्सा करेंगी। ये लीजिए आपकी दवाई दादी जी। यहीं पे रख दो। मेरे सिर पे रखोगी क्या? जाओ यहाँ से अब। चलो बर्तन भी तो धोने हैं, देखो कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। अरे मम्मी क्या कर रही हो, हम लोग स्कूल से आ गए। ये लो बच्चे भी आ गए स्कूल से। अभी तो मैंने खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। आज तो स्कूल में बहुत मजा आया, टीचर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया मुझे, ABCD 1 2 3 4 5। चलो मम्मी मुझे खाना तो खाने को। अरे ये कि मम्मी ने तो बर्तन नहीं धोया अभी तक। मम्मी क्या कर रही थी सारा दिन? मुझे लग रहा मम्मी मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं आऊंगी तो काम करेगी। ये तो मम्मी की बहुत ही गलत बात है। मम्मी क्या हो गया, आप दुखी क्यों हो? मैडम मैं क्या बताऊँ। अरे मम्मी आपने तो कोई काम ही नहीं किया, रसोई में सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। आपके मेरा इंतजार कर रही थी कि जब मैं आऊंगी तो बर्तन धोऊंगी। बेटा ये कैसी बातें कर रही हो आप भी मेरे बारे में गलत सोचते हो क्या? मैं आपसे बर्तन धुलाऊंगी, बताना मुझे। इस घर में मुझे कोई भी नहीं समझता। छोड़ो बेटा, चले जाओ आप दोनों भी यहाँ से। दीदी मम्मी पहले ही रो रही है, आप उनको और रुला रहे हो। अरे मम्मी क्या हो गया, बताओ ना हमें। अरे कहाँ पर हो, यहाँ पर आओ जल्दी से, मेरे हाथ पैर दबाओ, बहुत दुख रहे हैं। ये कोई भी काम नहीं करती टाइम से, इसको पता है कि 3 बजे मेरे हाथ पैर दबाने होते हैं। ये लो, अभी बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाया, ऊपर से हाथ पैर दबाओ, सब कुछ करो। मम्मी बताओ ना क्या हो गया आपको। बेटा मैं क्या बताऊँ, मैं सारा दिन बस आपकी दादी के काम करती रहती हूँ, तो उसी के कारण मैं बर्तन भी नहीं धो पाई और ना ही आप लोगों के लिए खाना बना पाई। अरे मम्मी फिर क्या हो गया, चलो बर्तन मैं धो दूंगी ना, अब दुखी मत हो। मुझे नहीं लगता कि मेरा इस घर में गुजारा होगा बेटा। आज तो बहुत मजा आया मुझे सरदार जी के ट्रैक्टर पे झूटे लेके। अरे दादी जी प्रणाम। अरे बेटा खुश रहो। तुम्हारी बहू तो कोई भी काम नहीं करती। मैंने उसको बोला हाथ पैर दबाने को, उसने अभी तक हाथ पैर नहीं दबाए मेरे। अरे अच्छा ऐसी बात है क्या, रुको मैं भी जाके उनकी खबर लेता हूँ। अरे रिद्धि की मम्मी क्या कर रही हो यहाँ पे बच्चों के साथ, बताना मुझे। अरे पापा मम्मी ना रो रही है, देखो कितनी दुखी हो रखी है। अरे क्या हो गया रिद्धि की मम्मी, क्यों रो रही हो, बताओ मुझे, किसी ने कुछ बोला क्या आपको? मैं सारा दिन आपकी दादी के काम करती रहती हूँ, तो अगर मैं कोई काम नहीं कर पाती ना तो मुझे दादी जी बहुत डांटती हैं और मुझे बहुत कुछ सुनाती हैं करने के बाद भी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा मन तो करता है कि मैं घर चले जाऊँ अपने। अब मैं अकेले क्या क्या करूँगी घर में। अरे हाँ बात तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं दादी जी से बात करूंगा। देखो घर में कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। अरे रिद्धि की मम्मी, अरे रोहित क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पर आओ ना जल्दी से। देखो फिर से मुझे बुला रही है वो। आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। चलो ठीक है रुको, मैं बात करके आता हूँ अभी। अरे हाँ दादी जी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो आप?
बेटा मेरे हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, मैंने दबाने को बोला था, कोई भी नहीं आया अभी तक। दादी जी, रिद्धि की मम्मी अब कितना काम करेगी? वो बोल रही है मुझे कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, तब भी आप खुश नहीं हो उनसे, ये बात सच है क्या? अरे हाँ, ये बात तो सच बोल रहे हो। वो बेचारी सारा दिन काम करती रहती है, मैं तब भी उसको कितना बोलती हूँ। ये बात तो मैंने सोची नहीं कि उसके तो बच्चे भी हैं, उनको भी तो पालना है उसको। हाँ दादी जी, वो ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही है, अब जाके उनको थोड़ा चुप करवा दोगे क्या? बेटा मैं नहीं जाऊंगी, मैं सारा दिन बस उससे काम करवाती रहती हूँ। मैं बहुत गंदी हूँ, मुझे लगता है कभी कभी मुझे अपने घर चला जाना चाहिए। अरे नहीं दादी जी, आपको अपने घर नहीं जाना चाहिए, आपको यहीं पे रहना चाहिए। बस आप मुझे ना थोड़े कम काम करवाया करो मेरे से। हाँ बेटा ठीक है, अब मैं आपको बहुत कम काम दूंगी करने को, मैं आधे काम खुद से कर लूंगी। मुझे लग रहा है ना, मैं जैसे जैसे बुढ़ी हो रही हूँ वैसे वैसे मैं आलसी हो रही हूँ और मुझे चिड़चिड़ी हो रही हूँ। हाँ दादी जी, सही बात है आपकी। पर आप ना मेरी सबसे अच्छी दादी हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू दादी। आई लव यू टू बेटा। चलो बच्चों, आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं कल की कहानी में। बाय बाय बच्चों, सब लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।